जो टॉपिक है वो क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। क्या है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट होता है व्हेन वी से ओरेटर्स वर्ड सेम टू सेम, व्हेन वी से द एक्यूरेट वर्ड ऑफ द स्पीकर। जब हम कहने वाले के शब्दों को ज्यों की त्यों कह देते हैं तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। और जब हम ओरेटर के वर्ड्स को, स्पीकर के वर्ड्स को ज्यों की त्यों न कह करके बट अपने वर्ड्स उसमें जोड़ देते हैं तो वो क्या कहलाता है, इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच अपने वर्ड में बोलते हैं। जैसे उसने कहा कि या राम सेज टू सीता कामा एडेड कामा आई वॉन्ट टू प्ले क्रिकेट। मान ली सपोज दैट उसने ये कहा, वक्त ये है, इसे कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं, रिपोर्टेड स्पीच। और ये है रिपोर्टिंग वर्ब। क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब। एक रूल यहीं से बन रहा है, वो क्या है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, इफ रिपोर्टिंग वर्ब इज इन अ प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस, प्रेजेंट आर फ्यूचर टेंस। ये देखो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, यस या यस लगता है, और फ्यूचर टेंस क्या होता है, विल लगेगा या शैल यूज होता है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, उसका जो है सेम उसी तरह लिख दिया जाएगा, केवल प्रोनाउंस बदलेगा और जो है सेम उसी तरह लिख देंगे। क्या होगा, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब में कोई परिवर्तन, कोई चेंज नहीं होगा। अब दूसरा इसमें आता है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज होगा, परिवर्तन होगा। कैसे चेंज होता है, पहले चेंज पर मत जाइए, पहले दूसरा दिखाते हैं। पहले प्रोनाउंस चेंज करने की बात बताते हैं कि प्रोनाउंस कैसे चेंज करते हैं। प्रोनाउंस चेंज करने में क्या होता है, पहले आता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन, फर्स्ट पर्सन, फिर आता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, फिर आता है थर्ड पर्सन प्रोनाउन, फिर ये इसको पहला जो है आई, जिसे हमने कहा आई माई मी, फिर यहाँ पर आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है, ये है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव समझते हैं ना, अधिकार शो करते हैं। ये जो है थर्ड वाला जो होता है इसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव। तो आई माई मी, अगला आता है वी आवर अस, यू योर यू, थर्ड पर्सन ही हिज एंड हिम, शी हर हर, इट इट्स एंड इट, दे देयर एंड देम। इसका रूल आप कैसे कहेंगे, 123/SON, ऐसे भी कह सकते हो या यो कह सकते हो, फर्स्ट पर्सन इज चेंज बाय, फर्स्ट पर्सन इज चेंज बाय सब्जेक्ट। किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सेकेंड पर्सन इज चेंज बाय ऑब्जेक्ट एंड थर्ड पर्सन नो चेंज। थर्ड पर्सन नो चेंज। इसको सब्जेक्टिव केस क्यों कहते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट के प्लेस पर यूज होता है। इतना आपको रिदमिकली याद करना होगा तभी अच्छा रहेगा, अदरवाइज अच्छा नहीं रहेगा। दूसरा ये है, इसको कहते हैं पॉजेसिव केस, अधिकार। अधिकार क्या होता है, जब क्या शो करते हैं, दिस इज माई पेन, माई पेन क्या शो कर रहा है, ये मेरा पोजीशन, मेरा अधिकार है, इसलिए पॉजेसिव केस में आता है। ऑब्जेक्टिव केस में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट करते हैं, जैसे आई लव यू किसी ने कहा तो ये वाला देखो दो यू है इसमें, एक ये यू है एक यू है, बोथ यू है। और किसी ने क्या कहा, आई लव यू। अब यहाँ पर जो यू आया है ये ऑब्जेक्टिव केस का है। क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। ये क्या है, ये सब्जेक्टिव केस है। ये आपने यूज किया होगा जब एक्टिव पैसिव पढ़ाया होगा टीचर ने। तो जैसे ये ऑब्जेक्टिव केस जब सब्जेक्टिव प्लेस पर आता है तो जैसे ये वाला यू है, ये यू कन्वर्ट हो जाता है। ये जो है, ये जब एक्टिव पैसिव पढ़ाया होगा टीचर ने तो ये वाला, ये ऑब्जेक्टिव केस चेंज होता है किसमें, सब्जेक्टिव केस में। ये यू जो है इधर आएगा तो यू ही हो जाएगा, लेकिन ये आई जब इधर जाता है तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, मी में कन्वर्ट हो जाता है। आई जो है मी में कन्वर्ट हो जाएगा।
और वी जो है अस में कन्वर्ट होगा। ये कब पढ़ा होगा? जब आपको टीचर ने पढ़ाया होगा एक्टिव पैसिव। यू हो जाता है, ही का हिम हो जाता है, शी का हर होता है, इट का इट हो रहता है, दे का देम हो जाता है। ये आपने एक्टिव पैसिव में पढ़ा होगा। बशर्ते कि हमारा यहाँ मतलब क्या है, हम ये बताना चाहते हैं कि प्रोनाउंस कैसे चेंज कर लेंगे। तो प्रोनाउंस चेंज करने के लिए फर्स्ट क्या करते हैं, ये देखिए फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन इज चेंज बाय क्या, ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा, राम है। देखो आई ये लिखा हुआ है और राम कहाँ जाएगा, लड़का है तो ही में जाएगा, अगर लड़की होता तो शी में जाता, अगर कोई बहुत से चिल्ड्रन होता, बहुत होता तो इसमें चला जाता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आई को चेंज कर देंगे हम, ही में चेंज कर देंगे हैं आई, फिर क्या हो जाएगा, अब इसके टेंस बदलते हैं। यदि सब्जेक्ट किसमें है, पास्ट टेंस में है, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब चेंज होता है। किस तरह से चेंज होगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट को चेंज करते हैं किसमें, पास्ट इंडिफिनिट में। याद रखिएगा, प्रेजेंट इंडिफिनिट चेंज करेंगे पास्ट इंडिफिनिट में, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस चेंज करेंगे पास्ट कंटीन्यूअस में, और प्रेजेंट परफेक्ट को चेंज करेंगे पास्ट परफेक्ट में, और प्रेजेंट लिखिए पीआरई, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट किसमें जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज होगा। दूसरा अगला आता है पास्ट इंडिफिनिट केस में चेंज होगा पास्ट परफेक्ट में, और पास्ट कंटीन्यूअस किस में चेंज होगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। एक ये मेथड है, आप ऐसे टेंस अक्सर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो इसी तरह रटा दिया जाता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में। एक हमारे पास और तरीका है जो हम आपको इजीली याद करा सकते हैं। कैसे, अगर यस लिखा हो या डू या डज लिखा हो, ऐसे माइन्यूट याद करना फिर आपको आसान लगेगा। तो इसको क्या करते हैं, V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड में कन्वर्ट करते हैं। वो याद करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर आप थोड़ा सा ये याद कर लीजिएगा। अगर इज लिखा हो, एम लिखा हो, आर लिखा हो तो इसको चेंज कर देंगे वाज और वर में चेंज करेंगे। अगर बाय द वे इसमें हैज मिल जाता है, हैज और हैव मिल जाता है तो उसको चेंज करेंगे हैड में चेंज करेंगे। फिर देखिए आगे समझ में और अच्छा आ जाएगा। हैड, अगर हैज बीन लिखा हुआ है, हैज बीन, और हैव बीन लिखा हुआ है, हैव बीन, तो उसको किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, हैड बीन में। अगला जाइए, अभी देखिए अगर V2 लिखा हुआ है, V2 मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, और डिड लिखा हुआ है तो उसको चेंज करेंगे हैड में चेंज करेंगे। अगला आइए, अगर वॉज लिखा हुआ है, वर लिखा हुआ है तो उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। और मॉडल बस में क्या, विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज करते हैं, और मे को जो है तो उसको माइट में चेंज करेंगे। किस में चेंज करेंगे, माइट में। कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करते हैं। अब यहाँ पर देखिए याद करना कितना आसान है। वो थोड़ा सा अगर टेंस आता है तभी कर पाएंगे, बट ये विदाउट टेंस याद कर सकते हैं। कैसे, यस या यस, डू या डज, देखिए तो या तो V2 लगा दीजिए, अगर यस या यस मिल जाए तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा दीजिए, और डू या डज मिल जाए तो डिड लगा दो। उसके बाद इज एम आर वाज वर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा, हैज हैव हैड में, देखो हैज बीन हैव बीन वो भी हैड में, अक्सर सब तुमको हैड में दिखेगा। देखो यहां से ये टोटल हैड दिख रहा है, तो माइन्यूट याद करना आसान है। अगर हैज बीन, हैज और हैड दिख जाए तो हैड में, अगर हैज बीन और हैड बीन दिख जाए तो हैड बीन में चेंज कर दीजिए। अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई और डिड लिखा हुआ है तो उसको हैड में कन्वर्ट कर देंगे, वाज वर्ब को हैड बीन में कन्वर्ट कर देंगे, विल को वुड में, शैल को शुड में, मे को माइट में, कैन को कुड में। अगर ऑलरेडी पहले से ही ये वुड, शुड, माइट, कैन, कुड, ऑट ये वर्ड ऑलरेडी लिखे हैं तो चेंज करने की कोई जरूरत ही नहीं है। अब दूसरा देखिए, सेंटेंस काइंड ऑफ सेंटेंस, ये तो मैंने आपको बेसिक रूल बता दिए। अगर बेसिक रूल याद रहेगा तो जो सेंटेंस का काइंड है उस काइंड के बेस पर सारे सेंटेंस बन जाएंगे। वो कैसे बनेंगे ये आपको इरेज करके तब बताते हैं कैसे बनेंगे। उसमें ये है, आपको केवल इतना याद करना है टेंस किस तरह का है। जैसे हमने देखा सेंटेंस किस तरह का, जैसे मैंने देखा असेटिव सेंटेंस है,
असर्टिव सेंटेंस है। असर्टिव सेंटेंस का कितने काइंड होता है? दो काइंड होता है। कौन? अफर्मेटिव और निगेटिव होता है। असर्टिव सेंटेंस, उसके बाद होता है कौन सा? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। याद रहेगा ना? पूरी सेंटेंस इसमें लिख दूं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अगला होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस। उसके बाद होता है इंपरेटिव के बाद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक साथ भी डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। उसके बाद होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। हमारे सीबीएसई में ऑप्टेटिव को माना ही नहीं जाता है, एक्सक्लेमेटरी में ही मान लिया जाता है। बट यहाँ पर हम 5 टाइप के सेंटेंस बताएंगे और उनको बनाना कितना आसान है, नरेशन चेंज करना कितना आसान है। कैसे? देखो, अगर आपको असर्टिव सेंटेंस मिल जाए तो इन्वर्टेड कामा, कामा इन्वर्टेड कामा, कहां पर कामा इन्वर्टेड कामा लगाए थे? जहां पर हम कहते ही सेड, जो रिपोर्टेड स्पीच के पहले कामा इन्वर्टेड कामा होता है उसको क्या लगाएंगे? वहां पर दैट का यूज कर देंगे। क्या यूज करते हैं? दैट यूज करते हैं। ये याद रखिएगा, ये क्या है? कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। अगर सेंटेंस असर्टिव है, अगर रिपोर्टेड स्पीच असर्टिव है, तो कंजंक्शन क्या लगाएंगे? दैट कंजंक्शन यूज करेंगे। बट दूसरा देखिए, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस मिल जाता है तो आपको मालूम है कंजंक्शन इफ लगा देंगे या वेदर लगा देंगे। इसकी स्पेलिंग थोड़ा, इफ वेदर का मतलब एक ही होता है, इफ मींस वेदर, वेदर मींस एफ। ये देखो WHETHER, ये वेदर होता है। क्या? ये कंजंक्शन वर्ड आपको यूज करना है। अगर सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस मिल जाए, पहले आपको क्या देखना? सबसे पहले आपको इन्वर्टेड कामा के अंदर जो सेंटेंस बंद है, इन्वर्टेड कामा के अंदर, उस सेंटेंस को देखना है वो असर्टिव है कि इंट्रोगेटिव है कि इंपरेटिव है कि एक्सक्लेमेटरी है। अगर ये सेंटेंस आपको पता चल जाए कि ये सेंटेंस असर्टिव है तो इन्वर्टेड कामा हटाने पर दैट लगा दीजिए। अगर ये पता चल जाए वो सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, हेल्पिंग वर्ब समझते हैं ना? हेल्पिंग वर्ब अभी मैंने लिखी थी सभी। हेल्पिंग वर्ब का मतलब हो गया इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, सैड, ये सब अगर इनसे है तो आपको इफ या वेदर का यूज करना है। अच्छा, अगर वो डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट है, जैसे व्हाट आर यू डूइंग, ही सेड व्हाट आर यू डूइंग, अब डब्ल्यू वर्ड से स्टार्ट है तो नो कंजंक्शन, इफ या वेदर में से कोई यूज नहीं होगा। अगला आइए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? कंजंक्शन TO2 का यूज करते हैं, ये याद रखिए। क्या यूज करते हैं? TO2। जैसे क्या कहा उसने? कहा ही सेड ओपन योर माउथ, उसने ये कह दिया। तो जो इन्वर्टेड कामा हटाएंगे तो हम क्या लगाएंगे? TO2 लगाएंगे, ठीक है? और सेंटेंस उसी तरह लिख देंगे, लेकिन उसमें जो रिपोर्टिंग वर्ब में सेड लिखा हुआ है उसको चेंज करते हैं। वो उसको कैसे चेंज करते हैं? जैसे सेड को ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, सजेस्टेड, है कि नहीं, अप्लाउडेड, इस तरह के वर्ड सेड को या रिक्वेस्टेड कर देते, जैसे अर्जो। हाँ, एक बात और आती है, ये सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस 3 टाइप्स के होते हैं। कैसे आते हैं? एक सेंटेंस वो होते हैं जो केवल लेट से स्टार्ट होते हैं, जैसे लेट मी गो। एक सेंटेंस होता है लेट अस गो टू रामराज, लेट अस गो टू रामराज, मान लीजिएगा ये किसी ने कह दिया और ये कहा लेट मी गो। अगर इसको चेंज करना है, मान लो इसने कहा ही सेड लेट मी गो, लेट मी गो। अगर इस सेंटेंस को बनाना है तो कैसे बनाएंगे? ही, अब लेट मी गो उसने क्या कहा? उसने रिक्वेस्ट करी ना, ही रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड टू, लेट मी किस में कन्वर्ट हो जाएगा? हिम में चेंज होगा, लेट हिम गो। अगर यहां पर लेटस होता, मान लीजिएगा, ठीक है, ही सेड लेट अस गो टू रामराज। अब इसको बनाने का तरीका अलग हो गया। क्या होता है? जब लेटस होता है तो लेटस को पूरा हटा दिया जाता है। यहां पर क्या करोगे? दैट दे शुड, या करेंगे दैट वी शुड। आपको ये यूज करना है। बस एक बात याद रखिए, जहां पर शेड आया हुआ है, शेड, उसको प्रपोज्ड या सजेस्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं। बस इतने चेंज इसमें करते हैं। एक सामान्य बताया, एक केवल लेट से स्टार्ट होने वाला, एक लेटस से स्टार्ट होने वाला, एक सामान्य ओपन योर माउथ, कम हियर, गो देयर। ये सेंटेंस जब होते हैं तो ये सेंटेंस क्या होते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब पता है ना? अगला आता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस क्या होते हैं? जिनमें सडनली हार्ट से वर्ड्स कुछ निकल जाते हैं, हुर्रे, अलास, वाओ, फाइव फाइव, ये वर्ड निकलते हैं तो सेंटेंस क्या होता है?
एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को जब बनाते हैं तो सेड को किस में चेंज करते हैं? देखो सेड, सेड या सेड टू लिखा उसको चेंज करते हैं एक्सक्लेम्ड विद, अलग ऐसे मुंह से बोलता हूं, एक्सक्लेम विद सारो, एक्सक्लेम विद सरप्राइज या ओनली एक्सक्लेम, ये वर्ड जो है सेड को इन पर यूज कर देंगे। क्या? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम विद सरप्राइज, ये सरप्राइज लिख देता हूं, सरप्राइज, और आर्डर, ये एक्सक्लेम विद सरप्राइज और एक्सक्लेम विद जॉय, ये वर्ड यूज कर देंगे। और क्या लगाते हैं? यहां पर भी दैट का यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? कंजंक्शन दैट का यूज इन सभी प्लेसेस पर करेंगे। क्या हुआ? रूल हुआ, जितने भी नरेशन से रिलेटेड रूल है वो सारे रूल एक साथ हैं। अगर आप एक भी चीज याद रखेंगे तो श्योर हर सेंटेंस आप बना ले जाएंगे, चाहे जितना टफ सेंटेंस क्यों न हो।